नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की उन गारंटियों के बारे में जो हर नागरिक को मिलती हैं। पता है, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। तो चलिए आज इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये असल में एक संवैधानिक ढाल की तरह है, एक शील्ड जो हमें स्टेट की बेहिसाब ताकत से बचाती है। यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि सत्ता हमेशा जवाबदेह बनी रहे। तो आज हम इन 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बुनियादी नियम देखेंगे, फिर समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को समझेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब हमारे लिए असल में मायने क्यों रखता है। तो ठीक है, अपने अधिकारों को जानने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं और इनकी रक्षा होती कैसे है। और यहीं पे एंट्री होती है आर्टिकल 12 और 13 की। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे अधिकार स्टेट के खिलाफ हैं, पर इस स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिकल 12 इसी को डिफाइन करता है। और ये सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार तक ही लिमिटेड नहीं है, नहीं, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। अगर आसान भाषा में समझे ना, तो इसमें सरकारी दफ्तर, हमारी पार्लियामेंट, लोकल नगरपालिकाएं और सरकार के कंट्रोल वाली कोई भी संस्था शामिल है। मतलब बेसिकली कोई भी बॉडी जो सरकारी पावर का इस्तेमाल कर रही है, वो स्टेट के दायरे में आ जाती है। अब आता है आर्टिकल 13, जो एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच है। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता जो फंडामेंटल राइट्स को छीने या कम करे। और अगर ऐसा कोई कानून बन भी गया तो उसे अमान्य मतलब वॉइड माना जाएगा। तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 एक तरह का क्वालिटी चेक है। ये हमारी जुडिशियरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। इसी पावर से वो किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता हो। ये हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत ही ज़रूरी बैलेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स के ग्रुप पर, समानता का अधिकार। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि ये भेदभाव के खिलाफ दिए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का एक पूरा सेट है। ये टेबल देखिए, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक का एक क्विक ओवरव्यू है। कानून के सामने बराबरी से लेकर अनटचेबिलिटी जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने तक ये सारे अधिकार एक इंसाफ पसंद समाज की नींव रखते हैं। आर्टिकल 14 में न दो बहुत ज़रूरी बातें हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई उससे ऊपर नहीं। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो ये पक्का करता है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ कानून एक जैसा ही बर्ताव करेगा। फिर है आर्टिकल 15, जो कुछ खास वजहों से होने वाले भेदभाव पर रोक लगाता है। वो वजह हैं धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह। मतलब स्टेट इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारा संविधान ये भी मानता है कि सच्ची बराबरी लाने के लिए कभी-कभी कुछ खास मदद की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये महिलाओं, बच्चों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की इजाजत देता है, जिसे हम अक्सर रिजर्वेशन के तौर पर देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। इसे पर्सनल लिबर्टी का सार माना जाता है। ये वो अधिकार हैं जो एक डिग्निटी वाली जिंदगी जीने की आज़ादी देते हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है। बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की, एसोसिएशंस बनाने की, देश में कहीं भी घूमने फिरने और बसने की, और अपनी पसंद का कोई भी काम करने की। हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये आज़ादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर जैसी वजहों से इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। ये शायद हमारे संविधान के सबसे पावरफुल आर्टिकल्स में से एक है। इसकी भाषा बहुत सिंपल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि वक्त के साथ हमारी जुडिशरी ने राइट टू लाइफ का मतलब बहुत बढ़ा दिया है। अब इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना, एक साफ सुथरे माहौल में रहना, हेल्थ का अधिकार और यहाँ तक कि प्राइवेसी का अधिकार भी इसमें शामिल हो गया है। ये जो नंबर है 6 से 14 साल, ये बच्चों के एक बहुत बड़े अधिकार से जुड़ा है। आर्टिकल 21A के तहत इस उम्र के हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है।
ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। फिर आता है आर्टिकल 22, जो उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है जिन्हें अरेस्ट किया जाता है। उन्हें अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का हक है, अपनी पसंद के वकील से बात करने का हक है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का भी हक है। ये मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो इन सभी अधिकारों को समझने के बाद एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी डायनामिक हैं। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, हमारी अदालतें इन अधिकारों को नए तरीके से इंटरप्रेट करती हैं ताकि ये आज की दुनिया में भी उतने ही रेलेवेंट और पावरफुल बने रहें। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अधिकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ दिखते हैं। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगली बार जब कोई अपनी बात रखे, कहीं आज़ादी से घूमे या बराबरी की मांग करे, तो ये याद रखना चाहिए कि ये ताकत उन्हें सीधे भारत के संविधान से मिलती है।